यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। देहादि संयोग और संयोगों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले संयोगी भाव ज्ञान के निरंतर प्रवाह में कहीं भी नहीं है। यह ज्ञान सहज धारा प्रवाह रूप है। ज्ञान त्रिकाल निर्मल है। ज्ञान त्रिकाल ज्ञानमय है। ज्ञान निर्मल है। निर्मल ज्ञान में अनुभव में आने वाला निर्मल ज्ञान ऐसी अपूर्व दशा यह ज्ञान की अनुभूति है। निर्मल ज्ञान में निर्मल ज्ञान की अनुभूति यह ज्ञानानुभूति है। यही आत्मानुभूति है। अलिप्त ज्ञान सक्रिय होकर भी निष्क्रिय ज्ञान प्रति समय जानने रूप परिणमित होने वाला यह ज्ञान, इस ज्ञान की सहज धारा में विकल्पों की जाल कहीं भी नहीं है। ज्ञान विकल्पों में कहीं भी नहीं है। ज्ञान विकल्पों की जाल में होता तो ज्ञान का बंधन होता। विकल्पों की जाल है क्योंकि प्रति समय विकल्प भिन्न भिन्न पर पदार्थों के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। विकल्प पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। विकल्प कर्म के उदय का परिणाम है और यह ज्ञान का परिणमन, यह स्वभाव है।
यह ज्ञान का परिणमन, यह तरंगों से न्यारा प्रवाह रूप है। एक समय के लिए यह कार्य रुकता नहीं, भले ही कार्य पर ध्यान जाए या न जाए। यह ज्ञान का परिणमन, यह सहज है। भले ही अज्ञानी ज्ञान में न जाए, अज्ञानी ज्ञान में स्थिर न हो, लीन न हो, तो भी ज्ञान का कार्य रुकता नहीं है। ऐसा यह सहज ज्ञान प्रवाह है। जिस ज्ञान के प्रवाह को पुद्गल परमाणु की अपेक्षा नहीं है। ये शरीर के परमाणु, ये इंद्रियों के परमाणु, भूतकाल में अनंत देह में, अनंत इंद्रियों के योग में, अनंत इंद्रियों के योग में रहकर जिस ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का जानने रूप परिणमन इंद्रियों के अधीन न हुआ। मैं इंद्रिय अधीन नहीं हूं, इंद्रिय अधीन नहीं हूं, मेरा कार्य इंद्रियों के अधीन नहीं है। इसलिए इंद्रियों के रहने या इंद्रियों के बिखरने से मेरा कार्य रुकने वाला नहीं है। ये देह के परमाणु रूप इंद्रिया, ये मनुष्य देह की ये 5 इंद्रिया, ये शरीर के परमाणुओं की रचना, मगर जितनी जितनी गहराई में यह चैतन्य 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 का चिंतन होगा, ये चैतन्य स्वरूप इंद्रियों में कहीं पर भी नहीं मिला हुआ, ऐसा सहज न्यारा है, ऐसा दर्शन होगा। यह ज्ञान का ये स्वतंत्र परिणमन दिखेगा। इंद्रियों में परिणमित नहीं हो रहा है ज्ञान, सिर्फ भ्रम हुआ है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है। यह भ्रम तो बहुत दूर, ज्ञान इंद्रियों में है ही नहीं। इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं, ज्ञान इंद्रियों में नहीं। इसलिए ज्ञान की सत्ता ज्ञान में रही। इसलिए 3 लोक के किसी भी परमाणु से मेरा कार्य हुआ नहीं। 3 लोक के किसी भी परमाणु से मेरा कार्य हुआ नहीं। जैसे जैसे ये चैतन्य का ये जानना 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 इस कार्य के स्वतंत्र सहज ऐसे स्वरूप पर ध्यान गया कि इंद्रियों की गुलामी मिट गई। फिर सहज ही दृष्टा रह सकता है। फिर उनके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रिया है या इंद्रिया नहीं है, ये शरीर की रचना है या फिर ये शरीर की रचना का बैर बिखेर होना हुआ। यदि ये शरीर के परमाणु बैर बिखेर होकर के ये शरीर के परमाणु स्मशान में राख होकर के उड़ते हो, फिर भी अनादि अनंत जो ज्ञान का प्रवाह है, जो मेरी यात्रा है, जो मेरा कार्य है, उस कार्य में क्या अवरोध आता है, उस कार्य में कहाँ रुकावट आती है। ऐसा ये सहज ज्ञान का परिणमन, ये देह की गुलामी मिटी, देह पर परतंत्रता मिटी। परतंत्रता आत्मा की नहीं, परतंत्रता ज्ञान की नहीं, ये कल्पना। ज्ञान में तो ये इंद्रियों का अधीनपना था ही नहीं, ज्ञान में तो इंद्रियों की सत्ता थी ही नहीं। ज्ञान तो स्वतंत्र है और ज्ञान त्रिकाल निर्मल है।
ज्ञान त्रिकाल निर्मल है, ज्ञान में कहीं पर भी दोष नहीं। और जैसे जैसे ये ज्ञान की स्वच्छता, अधूरापन, इस पर जोर नहीं, स्वरूप पर जोर। अधूरापन, इस पर जोर नहीं, अधूरेपन में भी जो स्वरूप है वह स्वरूप पूर्ण है। सिर्फ सत्ता, उस सत्ता पर जोर। दिया जल रहा है, दीपक की ज्योति है, वह ज्योति पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर, वहां जोर ही नहीं। ज्योति उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर, वहां जोर ही नहीं। ज्योति कितनी फैली है, ज्योति का आकार कैसा, ज्योति का रूप रंग कैसा, कुछ भी बाहर के ये भेद। ऐसे ही ये ज्ञान के भेद, ये ज्ञान के भेद, ये ज्ञान किसे जानता है, ज्ञान का विषय कौन बना, यह ज्ञान कितना है, बड़ा हुआ घटा हुआ यह ज्ञान। मुनि का ज्ञान, द्रव्यलिंगी मुनि का ऐसा ज्ञान, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान और निगोदिया का ज्ञान, मगर ज्ञान और ज्ञान में ज्ञान की सत्ता, बस इस सत्ता से ही संतुष्टि। मैं ज्ञान सत्ता मात्र हूं, ज्ञान सत्ता मात्र हूं। उसका यह कारण, क्योंकि ज्ञान की सत्ता जो है उसी की ओर लक्ष्य जाने पर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद व्यक्त होता है। ज्ञान की सत्ता का लक्ष्य, ज्ञान की सत्ता का लक्ष्य, ज्ञान की ये तरह तरह की तरंगों रूप जो अवस्था है उसका लक्ष्य नहीं। जो अतीन्द्रिय आनंद का आधार है, अतीन्द्रिय आनंद जिसके आश्रय से प्रकट होता है, यह चैतन्य स्वरूप के आश्रय से। चैतन्य स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। बार बार ये विचार, मगर विचार पर जोर नहीं, वो विचार भी होगा, वो विचार भी तुम्हें लाना न होगा। तुम्हारा जोर उस ज्ञान की सत्ता पर होगा, वह जोर ज्ञान की सत्ता पर होगा। और तुम उस जोर के भी मात्र दृष्टा रहोगे कि ज्ञान को ही मुख्य बनाकर जो ये तत्व विचार चल रहा है उसमें भी मैं कहीं पर भी नहीं हूं। इसलिए तब तुम उस तत्व विचार की पर्याय के परिणमन में भी अलिप्त रह सकोगे। तब तुम तत्व विचार की पर्याय के भी कर्ता न बनोगे कि मैं तत्व विचार कर रहा हूं, मेरे ज्ञान में ये विचार चल रहा है, ये तत्व विचार चल रहा है, ऐसा भी ध्यान न जाएगा। उसे भी सहज रूप से देखोगे। दोनों अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। ज्ञान का कार्य अपने में और विकल्प का कार्य विकल्प में। विकल्प का कार्य विकल्प में है और विकल्पों में फंसना नहीं जिस ज्ञान का, ऐसा ये स्वतंत्र ज्ञान। विकल्पों की जाल है, ज्ञान की कोई जाल नहीं होती। विकल्पों की जाल है, तरह तरह के विकल्प है। पहले विकल्प किसी पदार्थ के विकल्प आए, कि जिस पदार्थ के विकल्प आए अगले समय में दूसरे पदार्थ के विकल्प, तीसरे समय में तीसरे पदार्थ के विकल्प। ऐसे ही ये विकल्प अलग 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 विषयों के, ये विकल्पों की ही एक चेन तैयार होती है। पहले किसी का विकल्प, फिर किसी का विकल्प, फिर किसी का विकल्प। ऐसे ही विकल्पों की एक जाल तैयार होती है। ये विकल्पों की जाल में ज्ञान का फंसना नहीं होता, क्योंकि ज्ञान भले ही अलग अलग ज्ञेयों को जानता हो, अलग अलग ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हो,
फिर भी ज्ञान की जाल नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की जो जानने रूप यात्रा है, उस जानने रूप यात्रा का भटकना नहीं हुआ। जानने रूप यात्रा का भटकना नहीं हुआ। आकाश के प्रदेश की कोई बात नहीं। किस आकाश के प्रदेश पर? इसलिए तो अनुभूति में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, भारत, अमेरिका, ऐसे कोई भी प्रदेशों के भेद पर जोर नहीं। चैतन्य मात्र स्वरूप, और स्वरूप से मैं कभी दूर नहीं जा सकता। ऊर्ध्वलोक से दूर जा सकता हूं, मध्यलोक से दूर जा सकता हूं, अधोलोक से दूर जा सकता हूं, मगर स्वरूप से कहां? स्वरूप से दूर जा ही नहीं सकता। मैं ज्ञान से दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ही ज्ञान हूं। मैं ही ज्ञान हूं। मैं ही ज्ञान हूं। ऐसी स्थिरता सहज प्रकट होते हैं। देह को क्या छोड़े? किस देह की गुलामी छोड़े? देह की गुलामी होती तो गुलामी छोड़ता। इसलिए केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब गुलामी मिट गई, इंद्रियों की गुलामी मिट गई, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय प्रत्यक्ष है। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय इंद्रियों से ज्ञेय को नहीं जानती, इसलिए प्रत्येक ज्ञान की पर्याय प्रत्यक्ष है। ऐसे ही ज्ञान की ये यात्रा, ऐसे ही ये ज्ञान का सहज स्वतंत्र परिणमन, फिर भविष्य की कोई आकांक्षा नहीं, भूतकाल का कोई स्मरण नहीं, और भविष्य काल की कोई अपेक्षाएं नहीं। क्योंकि जहां जहां मैं देखता हूं, भूतकाल में देखता हूं, तो ज्ञान के पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, ये सब ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान के पीछे ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान के आगे भी ज्ञान का परिणमन है। मगर ये जो ज्ञान के पीछे ज्ञान का परिणमन और ज्ञान के आगे, भूतकाल में अनंत पर्याय, भविष्य में अनंतानंत पर्याय, ये जो अनादि अनंत काल के ये अनंत पर्याय है, उन अनंत पर्यायों में अपनी सत्ता को पलटते हुए जो नहीं देखता। इसलिए ज्ञानी के लिए एक समय के लिए भी कुछ नया नहीं होता। जगत पलटता है। जगत को जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी पलटती है, मगर स्वतंत्रता, जैसी स्वतंत्रता जानता है, ऐसी ही यहाँ चैतन्य ध्रुवता की स्वतंत्रता को जानता है। जैसे ये जानता है कि जगत का परिणमन है, वह ज्ञान के कारण नहीं। जगत की सत्ता जगत में है और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में है। ज्ञेय में कांच का गिलास फूटा, इसलिए ज्ञान में वह जानने में आया, ऐसा नहीं। वो गिलास अपने में है और ये जानने रूप परिणमन अभी हुआ है। ये अपने में है। ये अपने प्रदेश पर, चैतन्य के प्रदेश से बाहर जाकर के वहां कहीं पर में नहीं हुआ। ये स्वतंत्र, जैसे ये ज्ञेय और ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता, जैसे ये ज्ञानी जानते हैं कि सामने जो कांच का गिलास है वह फूटा, तो कांच के गिलास के फूटने से यहाँ कोई ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ तो जानने की पर्याय की योग्यता पकने से वहां ज्ञान का जानने रूप परिणमन हुआ है। जैसे ये स्वतंत्रता देखी, जैसे ये देखा कि गिलास जो है वो गिलास यहाँ ज्ञान के परिणमन में कहीं पर भी नहीं है। गिलास में अपनी सत्ता नहीं मानना, मैं गिलास नहीं हूं, ऐसी जैसे ज्ञानी की श्रद्धा, बस गिलास को जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय में भी इतनी ही अलिप्तता रहती है कि ये पर्याय मैं नहीं हूं। गिलास मैं नहीं हूं, गिलास को जानने वाली ज्ञान की पर्याय मैं नहीं हूं। ये पर्याय से भी इतनी ही उदासीनता, तब सत्ता पर जोर आएगा।
तब सत्ता पर जोर आएगा, तब वह अव्यक्त ऐसे न्यायक पर जोर आएगा। ऐसे ही ये अव्यक्त न्यायक व्यक्त हो रही है, ये ज्ञान की प्रति समय, ये पर्याय, ये ज्ञान का परिणमन प्रति समय व्यक्त हो रहा है, ये व्यक्त हो रहा है, मगर न्यायक अव्यक्त। क्योंकि न्यायक यदि इस ज्ञान की पर्याय में व्यक्त हो जाए तो फिर अगले समय की जो पर्याय है वो पर्याय अनुभव किसका करे? क्योंकि वर्तमान की पर्याय का तो उत्पाद व्यय है, वर्तमान की पर्याय का जन्म मरण है। इसलिए त्रिकाली न्यायक, ये त्रिकाली न्यायक ये अव्यक्त, सदा अव्यक्त है और वेदन पर्याय में होता है, मगर उसमें अलिप्तता रहती है। मैं पर्याय नहीं हूं, मैं पर्याय नहीं हूं। प्रति समय ये पूर्णता, पूर्णता और पूर्णता का जोर, ज्ञान के परिणमन में पूर्णता का जोर। कुछ भी छूटता नहीं, कुछ पाता नहीं, कुछ छूटता नहीं, यहां आया नहीं, यहां से जाता नहीं। जैसे जैसे न्यायक पर जोर आया, स्वरूप पर जोर आया, स्वरूप पर जोर, ऐसा स्वरूप पर जोर कि कब गया मैं, ऐसी ही दशा प्रकट होती है। ऐसी दशा प्रकट होती है जैसे कोई तुमसे कहे कि अलोकाकाश से अवलोकाकाश में आ जाओ तुम, बहुत ठहरे अलोकाकाश में, अवलोकाकाश में आओ। ये जितना झूठा तुम्हें लगे कि अलोकाकाश से लोकाकाश में आना कैसे, कौन गया अलोकाकाश में, बस ऐसे ही कि कौन गया है पर्याय के प्रवाह में, कौन बहा है पर्याय के परिणमन में। सब होता रहता है, सब परिणमन होता रहता है, मगर ध्रुव सत्ता, बस ये ध्रुव सत्ता में एकत्व। इसलिए तो ज्ञानी सदा निश्चिंत, कल क्या होगा, किसका होगा, किसकी बात हो रही है कि कल क्या होगा, पर पदार्थों का क्या होगा नहीं। राग और द्वेष के भाव कल रहेंगे या नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं, शरीर कल रहे या नहीं रहे उसकी भी फिक्र नहीं। ये अंतर का एक जोर होगा, अंतर का एक बल होगा कि कल ये शरीर रहे या न रहे, अलिप्तता। मगर किसके बल पर? वो जो बल है ना, वो समझने जैसा कि कल ये शरीर रहे या न रहे, कल मुझे ये भाव जो अभी सत्संग के आ रहे हैं, ये भाव कल रहे या नहीं रहे पता नहीं। ऐसे ये राग के भाव, शुभ राग कल रहे या नहीं रहे पता नहीं, मगर फिर भी कल नहीं रहे ये भाव तो फिर भी अलिप्तता। और ये जो जानना जानना हो रहा है, इस जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, एक एक समय की ये पर्याय खाली नहीं जाती है भगवान। ये पर्याय ज्ञान की खाली नहीं जाती। ये ज्ञान की पर्याय का विषय कोई ना कोई ज्ञेय होता ही होता है। एक समय भी ऐसा नहीं कि ज्ञान की पर्याय का विषय कोई कोई ना कोई विषय ज्ञान की पर्याय का न बना हो। ये संभव ही नहीं, ये संभव नहीं। जैसे संसारी जीव देह के बिना नहीं हो सकता, जैसे ये संसारी देह के बिना नहीं। एक शरीर को छोड़कर जाए, अगले शरीर में जाए तो भी दो शरीर के बीच में अधिक से अधिक 4 समय, जो विग्रह गति का काल, वो विग्रह गति में भी वहां पर भी मनुष्य का शरीर छोड़ दिया, देव का शरीर अभी मिला नहीं। ऐसी जो बीच की अवस्था, वो जो विग्रह गति है, विग्रह गति में भी शरीर तो रहता है, वहां पर भी तेजस और कारमान शरीर तो रहता है। एक समय भी बिना शरीर का जैसे संसारी नहीं रहा, ऐसे ही एक समय के लिए ऐसा नहीं हुआ कि ज्ञान ने किसी ज्ञेय को न जाना हो।
कोई ना कोई ज्ञेय ज्ञान में जानने में आया, अनादिकाल से कोई ना कोई ज्ञेय ज्ञान में जानने में आया। उन ज्ञेयों के नाम पता नहीं, उन ज्ञेयों का इतिहास पता नहीं, मगर ये ज्ञान कितना अलिप्त है। निश्चिंतता, निश्चिंतता, ऐसी निश्चिंतता, मेरी यात्रा होगी अनंत काल तक, मगर अनंत काल तक मेरी यात्रा होगी, अनंत काल तक मेरी यात्रा होगी ना। जानना 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 अनंत काल तक होगा। शरीर कल नहीं रहेगा, विकल्प कल नहीं रहेंगे, मगर ज्ञान का जानना 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 अनंत काल तक रहेगा। भविष्य में कहा, कल परसों, अनंत काल तक ज्ञानी का जोर वहां नहीं। उसके बल पर ज्ञानी अलिप्त नहीं रहते। उसका सूक्ष्म भाव यह है कि ये भविष्य में अनंत काल तक मेरा कार्य होता रहेगा, अनंत काल तक मेरा कार्य होता रहेगा। ये कहां ध्यान गया? भविष्य की ओर ध्यान गया, ये भविष्य की ओर ध्यान गया। और न्यायक भाव जो है न, ये न्यायक देव है न, ये भविष्य में नहीं है भगवान। ये न्यायक देव भविष्य में नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्य गया है भविष्य में। अनंत काल तक मैं ज्ञाता दृष्टा रह करके सिद्धशिला पर रहूंगा। अनंत काल तक मेरा कार्य नहीं रुकने वाला। शरीर के परमाणु, हे शरीर के परमाणु, कल तुम नहीं रहोगे तो भी अनंत काल तक मेरा कार्य होता रहेगा। ये कार्य होता रहेगा। ये जोर कार्य पर गया, भविष्य के कार्य पर गया, और न्यायक भविष्य में नहीं है। वो जो त्रिकाल है, और त्रिकाल भी कहने की भाषा है। ये कहने की भाषा है, क्योंकि अनुभव में त्रिकाल भी अनुभव में नहीं आता, क्योंकि वहां पर भी त्रि कहते ही तीन का भेद खड़ा होता है। वो त्रिकाल में तीन का भेद खड़ा होता है। ये तो भाषा की बात है, वहां तो सत्ता की अनुभूति है। ये सत्ता तीनों काल में है, मगर वहां ये विकल्प नहीं, वहां ये विकल्प नहीं है। सिर्फ ज्योति का, ज्ञान ज्योति की सत्ता। भले ही ये ज्योति कल भी थी, कल भी रहेगी, अभी भी है, अभी भी है, मगर उसका होना, ये होना ही, होना ही, होना ही, वर्तमान में होना, ये वर्तमान में होना, वर्तमान में होना, ये है न देह की जो रचना है। उस देह की रचना में ये भविष्य में देह, ये 100 साल के बाद में ये शरीर रहेगा, 100 साल के बाद शरीर रहेगा। इसलिए अभी बिल्कुल निश्चिंत होकर के नहीं बैठा। अभी जो बैठा है कि 100 साल तक ये देह रहेगा, या फिर मैं बचपन में ये देह के साथ रहता था। भविष्य के संबंध में देह का कोई विकल्प नहीं, भूतकाल के संबंध में ये देह का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ ये कि मैं देह हूं बस, और देह की सत्ता है। देह नष्ट नहीं हुआ, देह का अस्तित्व है, देह का अस्तित्व है, और वहां पर पूरी तन्मयता है। ऐसे ही अनादि अनंत पर्याय के प्रवाह में ज्ञान की सत्ता का अस्तित्व, ज्ञान सत्ता का अस्तित्व है। ऐसा ध्रुव न्यायक देव भगवान, ये ध्रुव न्यायक देव, उसका जोर ऐसा हो, अपनी ही ज्ञान की पर्याय का जोर नहीं, ज्ञान की पर्याय का जोर नहीं, फिर विकल्प की और राग द्वेष की पर्याय का जोर कहां होगा? और राग और द्वेष की पर्याय का जोर, अर्थात कि राग और द्वेष के जो भाव होते हैं, वो भाव छोड़ने योग्य हैं। ये भाव छोड़ने योग्य है। जब ये सत्संग सुनते हैं, तब ये सुनते हैं न कि अरे ये सुनने के भाव भी छोड़ने योग्य है। पूजा करे, भक्ति करे, व्रत तप करे, कोई भी शुभ भाव आए,
नित्य क्रम करने का भाव आए, पूरी तरह से सब नित्य क्रम ठीक तरह से किया, मगर फिर भी विचार आया नहीं कि ये है, यह है, छोड़ने योग्य है, ये भाव भी छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य है। ये विचार करते रहे कि ये भाव भी छोड़ने योग्य है, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी और वो भाव नहीं छूटेंगे। भाव छोड़ने योग्य है, भाव छोड़ने योग्य है, ऐसा लक्ष्य करने से भाव नहीं छूटते हैं, क्योंकि भाव है ये प्रभाव। लक्ष्य कहां गया? प्रभाव की ओर। क्यों फिक्र करते हो जो छोड़ने योग्य? जोर मत दो, वहां पर भी अब ज्यादा अपने उपयोग को भटकाने की जरूरत नहीं है कि ये विकल्प भी छोड़ने योग्य है। विकल्प भी छोड़ने योग्य है, ये भी विकल्प की ही रुचि बताता है। विकल्प छोड़ने योग्य है, ये विकल्प छोड़ने योग्य है। जहां त्रिकाली ध्रुव न्यायक का जोर आया कि मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक, वो विकल्प में से उपादेय बुद्धि सहज छूट जाती है। विकल्प में से उपादेय बुद्धि छूटती है। इसलिए एक एक तत्व का विचार करके एक एक तत्व की श्रद्धा नहीं होती। चैतन्य तत्व का विचार हुआ और ये चैतन्य तत्व अनुभव में जिस समय आया, सातों की श्रद्धा हो गई। ये इसलिए क्योंकि न्यायक के लक्ष्य से ही सातों की श्रद्धा होती है। जोर न्यायक पर है, जोर ये न्यायक सत्ता पर है, और इस सत्ता पर ही जोर। जब ज्ञान की जानने रूप पर्याय के परिणमन में मेरा कार्य नहीं, ऐसा है, ये शरीर के परमाणुओं को देखता है तो ऐसे ही देखता है। कोई कार्य इसके कारण थोड़ी हो रहा है। ज्ञान का कार्य इन परमाणुओं के कारण थोड़ी हो रहा है। ये शरीर के परमाणुओं के कारण विकल्प थोड़ी हो रहे। परमाणु को स्वयं को विकल्प नहीं। जिसके पास स्वयं को ही विकल्प नहीं, वो दूसरे को विकल्प उत्पन्न कराए कैसे? वो उनका कर्ता कैसे बने? विकल्प का कर्ता ये देह कैसे बने? इसलिए देह से विकल्प नहीं। जैसे देह से विकल्प नहीं है, ऐसे ही विकल्प से ज्ञान नहीं है। और ज्ञान की ये स्वतंत्र यात्रा, ये ज्ञान की ये स्वतंत्र यात्रा, ये ज्ञान की ये स्वतंत्र यात्रा। और उसमें भी जिसने अपनी सत्ता नहीं मानी, कि ज्ञान की जो स्वतंत्र यात्रा है, ये स्वतंत्र यात्रा से मेरी सत्ता न्यारी है। इसलिए ज्ञानी के सुख का आधार जानने रूप परिणमन नहीं है। ज्ञानी के सुख का जो आधार है, जिसका आश्रय लिया है, जिसका लक्ष्य किया है, ये ज्ञान का परिणमन नहीं, ये ज्ञान सत्ता। परिणमन होगा, निरंतर परिणमन होगा, मगर परिणमन में ध्रुवता पर जोर होगा। और ये ध्रुवता पर जोर आया न, तो ज्ञानी नहीं मानता कि मैं पलट रहा हूं। पलटना मेरा हो रहा है। पलटना पर्याय में होगा, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन होगा, मुनि धर्म होगा, केवल ज्ञान होगा, ये पलटना होगा, मगर फिर भी अलिप्तता बनी रहेगी। इसलिए तो सहज, वरना कितना एक समय के लिए वो भाव थोड़ी भी, ये ज्ञान की पर्याय थोड़ी भी ऐसी उछले, थोड़ा ज्यादा पदार्थों को जानने लगे तो कैसा लगे? ज्ञान की पर्याय ज्यादा पदार्थों को जानने लगती है, उसमें वो स्वरूप को देखने का भाव, कि वो स्वरूप, जैसे दीपक की ज्योति है, ज्योति थोड़ी बढ़ गई, ज्योति का बढ़ना हुआ ना, तो पहले जो है वो 1 मीटर तक की दूरी वाले पदार्थ प्रकाशित होते थे, और जैसे ही ज्योति का फैलना हुआ कि अब 10 मीटर की दूरी तक के पदार्थ अब प्रकाशित होते हैं। अब ये ज्योति का बढ़ना तो हुआ न, मगर ज्योति का जब बढ़ना होता है, तब
तब बढ़ी हुई और वो घटी हुई ऐसी जो ज्योति, वो ज्योति का स्वरूप देखना कि जो कम थी ये ज्यादा थी, उस पर ज्ञानी नहीं देखता कि ये कम ज्योति है ये ज्यादा ज्योति, उस पर नहीं देखता। दोनों स्थिति में ये देखता है कि ज्योति है वह मिट्टी नहीं है, ज्योति है वह धुआं नहीं है। ये हुआ स्वरूप का दर्शन, ये स्वरूप का दर्शन हुआ। बढ़ना घटना ये नहीं, ये उसका स्वरूप नहीं। स्वरूप अर्थात ज्योति धुएं और मिट्टी रूप नहीं है। और बढ़ती घटती अवस्था के काल में भी ज्योति तो ज्योति रूपी रही ना, इसलिए ज्योति का बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्योति ज्योति रूप रही। ये ज्ञान के बढ़ने और घटने में भी ये ज्ञान देह रूप नहीं, ये ज्ञान विकल्प रूप नहीं, और ये ज्ञान के बढ़ने घटने में भी ज्ञान तो ज्ञान रूपी रहा। ये ज्ञान ज्ञान रूप रहा। मेरा कोई परिणमन नहीं है, ऐसी दृष्टि। अब मेरा परिणमन नहीं है। मैं हूँ ऐसा मेरा परिणमन नहीं है। अपनी पर्याय से जिसने नाता तोड़ दिया है, व्यक्त ये कार्य सब पर्याय में होता है, मगर उस पर्याय ने अपने को उस रूप स्वीकार किया है, पर्याय ने अपने को पर्याय रूप स्वीकार नहीं किया। ऐसा ये पर्याय रूप स्वीकार नहीं किया। एक समय की ये पर्याय, अब जहां पर्याय में ही अपनापन नहीं रहता, जो पर्याय को अपनी ही पर्याय को अपनी नहीं मानता है, आत्मा की ही पर्याय को आत्मा की नहीं मानता, अब वहां फिर पर द्रव्य के साथ में फिर अपना संबंध कैसे मान सकता है? ये ध्रुव ज्ञान, इसलिए एक समय की ये ध्रुव सत्ता की ऐसी श्रद्धा, एक समय की ध्रुव सत्ता की ऐसी श्रद्धा की उस श्रद्धा का प्रकट होना हुआ कि अनंत काल की आकुलता मिट गई। जानता कुछ भी नहीं है, अनंत काल तक की आकुलता मिट जाती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब। अनंत भविष्य की अनंत पर्यायों की आकुलता मिट गई। जानता है ऐसा नहीं अनंत पर्यायों को कि कल कौन सी पर्याय होगी, परसों कौन सी पर्याय होगी, ये नहीं जानता, मगर अनंत काल की पर्यायों से वो निश्चिंत हो गया, पर्याय संबंधी आकुलता मिट गई। अनजान है अगले समय की पर्याय में क्या होगा, नहीं जानता। ज्ञान में ये नहीं जानता कि अगले समय की पर्याय में क्या होगा, मगर श्रद्धा में ये मानता है कि अनंत काल की भविष्य की जो भी पर्याय होगी वह पर्याय ध्रुव से तो बाहर होगी, ध्रुव से पार होगी। इस श्रद्धा के बल पर अब निश्चिंता है। और ये न्यायक का बल, और इस न्यायक को जब पर्याय नहीं, ऐसा मेरी पर्याय ये पर्याय जब मेरी नहीं, तब फिर कहाँ रहे? मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका शिष्य हूं, ये सब बाहर रह जाता है। वहां तो ध्रुव सत्ता, ये कठोरता नहीं आएगी हो भगवान, ये कठोरता की बात नहीं है। अंत में तो यहीं पर ही तो आना है, मगर अंत में ने, अंत में यहां आना है न, मगर अंत लाना कब है? क्या अनंत काल के बाद में इन विकल्पों का अंत लाना है,
इसलिए दृढ़ता अभी न्यायक के आश्रय से, न्यायक के आश्रय से। और न्यायक का आश्रय ले। गुरु से ध्यान हट जाएगा। जब गुरु मेरे नहीं, कोई गुरु मेरे नहीं है, कोई गुरु मेरे नहीं है, ये न्यायक में ऐसा जोर जब आएगा, न्यायक है, एक गुरु को छोड़ना, एक गुरु को नहीं। न्यायक का जोर जिसे प्रकट हुआ है, उसे जाओ जानते हुए, अनंत सिद्धों को जानते हुए, अनंत सिद्धों का लक्ष्य छूट गया है, एक गुरु का नहीं। स्वरूप 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 स्वरूप